नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT की जो मेन पुस्तक है मैथमेटिक्स की उससे है। एक्सरसाइज है 7.3 और जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपका 1। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 और जो एक्सरसाइज का नाम है उसका नाम है समाकलन इंटीग्रल्स। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक आइडिया हो गया कि लगभग 22 सवाल हैं एक्सरसाइज 7.3 में। पहला सवाल कहा जा रहा है कि समाकलन, यहाँ से आपसे कहा है कि साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। ठीक है, अब देखिए भाई, इसको फिर से नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। देखिए, जहाँ तक हम लोगों को और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा का या साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पर हमने फार्मूला क्या लगाया, हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जा कर के फार्मूला हमारा लगेगा यहाँ पर कि cos 2x। ठीक है, cos 2x = 2 cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x। यहाँ से हमारा आ गया कि sin स्क्वायर x = ये हो जाएगा 1 - cos 2x/2। बस यही चीज़ यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगी और हो जाएगा 1 - cos 2x/2 × dx। अब हम देखेंगे यहाँ से 1/2 बाहर आ गया और जो अंदर वाला हिस्सा बचा उसका हम समाकलन करेंगे। तो अंदर आपका बचा कि समाकलन 1 - cos 2x और dx। अब प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कर लेंगे समाकलन को। तो ये 1/2 बड़े ब्रैकेट के बाहर हो गया, ये हो गया आपका समाकलन 1 × dx और माइनस समाकलन ये हो गया आपका cos 2x और आगे हमने लिख दिया dx। अब यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड फार्मूले हैं फार्मूले अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी चीज़ रही जा रही है, केवल 2x नहीं था, यहाँ पर था आपका 2x + 5। क्या था आपका 2x + 5। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 2x + 5 ब्रैकेट में बंद किया और इधर क्या लिखा 2x + 5 cos 2x + 5 और इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है। इन पूरे स्टेप को फिर से हम पीछे लेते हैं, कुछ इस तरीके से वापस बात करेंगे सवाल पर। गलत हो गया है रिप्रेजेंट करते समय। अब यहाँ पर देखेंगे जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन। अब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखा जा सकता है 1 - cos 2θ/2। तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 और थीटा की जगह पर था 2x + 5 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 2 × dx। अब ये देखिए 1/2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 - 2 का अंदर गुणा कर देंगे चूँकि वो थीटा के साथ इंक्लूड है। तो ये हो जाएगा आपका cos 4x + 10। ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा, बस अपॉन की कोई बात नहीं यहाँ पर, और ये आगे हो जाएगा ब्रैकेट बंद करके dx। अब आगे चलेंगे, ये 1/2 पूरी तरीके से बाहर हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा समाकलन 1 × dx माइनस ये हो जाएगा समाकलन और ये हो गया आपका cos 4x + 10 × dx। जब भी सवाल को करेंगे सही तरीके से दिमाग लगाते हुए सवाल को हल करेंगे ताकि उसमें कोई असुविधा ना रहे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ फार्मूला लगेगा कि समाकलन 1 dx = x + c और इसके बाद फार्मूला लगाएंगे। अभी हो जाएगा आपका समाकलन cos 4x cos थीटा, केवल फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos, चाहे आप थीटा दें चाहे x दें, cos x dx = ये हो जाएगा आपका -sin x + c। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका
एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे आपका 4x प्लस 10, और इसके बाद अपॉन में फिर से यही चीज़ शुरू हो जाएगी, तो 4x प्लस 10 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस 0। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पर लगा दिया प्लस सी। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये आपका ब्रैकेट में आया आपका एक्स और माइनस हो गया हमारा। फिर से देखेंगे कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है प्लस का साइन एक्स। सुधार करेंगे, जल्दबाजी में आज गड़बड़ी हो रही है, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका, ये जो यहाँ पर माइनस लगा रखा था ये वाला माइनस का अब कोई मैटर नहीं रहेगा, और यहाँ पर अब आ गया साइन ब्रैकेट में 4x प्लस 10 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन ब्रैकेट में 4x प्लस 10/8, ठीक है, बाई 8 इस तरीके से, और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो कभी कभी सवाल की जब शुरुआत की जाती है तो सवाल थोड़ा सा परेशान करता है। पहले सवाल ने हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की। उम्मीद है कि जो करेक्शन के साथ पहले सवाल हुआ वो आपको समझ में आया होगा। सवालों को हल करते समय फार्मूले को एक्यूरेट तरीके से अप्लाई करना होता है, तब हमारे सवाल कहीं पर गलत नहीं होते। और अगर फार्मूले लगाते समय कहीं कोई गड़बड़ी हुई, किसी टर्म को हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए, तो निश्चित ही हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला सवाल आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, जरा देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि समाकलन, अब आपको कर रहा है साइन 3x, और ये हो जाएगा आपका कॉस 4x dx। इसके बाद हमको इसको हल करना है। हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बार सवाल को फिर से नोट किया। ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका साइन 3x इंटू कॉस 4x, और आगे कर दिया हमने dx। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ बेटर करने के लिए हम 2 का गुणा 2 का भाग देंगे, क्योंकि इस तरीके से सवाल हल नहीं हो पा रहा है। किसी एक टर्म को लेने पे दूसरा टर्म बन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में 2 का गुणा 2 का भाग करने पर लिख दिया समीकरण में 2 का गुणा हुआ 2 का भाग देने पर अब 2 का गुणा 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा समाकलन 2 साइन, ये हो जाएगा आपका 3x कॉस 4x dx। अब इसके बाद यहाँ पर जो मेन फंडामेंटल है वो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, और फार्मूला यहाँ पर क्या लग रहा है गौर से देखेंगे। अगर 3x को हम a मान लें और 4x को b मान लें तो फार्मूला यहाँ पर लगने लगा 2 साइन a कॉस b, और ये फार्मूला होता है आपका साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर हो जाएगा समाकलन। इसके बाद ये हो जाएगा आपका साइन 3x प्लस 4x, ठीक है, प्लस साइन, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4x, और इसके बाद ये पूरी चीज़ एक ब्रैकेट के अंदर हो रही है, और आगे हम लोग लगा देंगे dx। अब जो बचेगा उसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ये समाकलन, और अंदर हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस साइन, और ये हो जाएगा माइनस x, और ये ब्रैकेट बंद करके हो गया आपका dx। अब प्रत्येक पद के लिए अलग अलग कर देंगे, साथ में एक फार्मूला भी यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है। ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा। उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये टर्म जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कि 1/2, इसके बाद समाकलन का निशान लगा देंगे, या 1/2 के बाद ब्रैकेट लगा देंगे। चूँकि अब अलग अलग कर रहे हैं प्रत्येक पद के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लग गया, और ये हो जाएगा आपका समाकलन साइन 7x dx प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा समाकलन साइन x और dx। इसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। अब फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं तो फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर फार्मूला होता है समाकलन साइन x dx इज इक्वल टू
ठीक है, क्या होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस सी। इस फार्मूले को जब यहाँ अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 7x। अब हर में 7 का x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस के बाद साइन x का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा आपका माइनस कॉस x, और ये हो जाएगा अपन 7, और इसके बाहर नहीं यहाँ 7 नहीं आएगा, केवल यहाँ पर cos x आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम cos x और ये हो जाएगा आपका प्लस सी। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 7x अपॉन 7 दूनी कितना हो गया आपका 14, और ऋण ऋण का गुणा धन, और ये हो जाएगा आपका cos x/2 और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब जो सवाल आ रहे हैं आपने देखा एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में जो सवाल आए थे वो काफ़ी आसान थे, और एक्सरसाइज 7.3 में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले के अपेक्षा थोड़े से कठिन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, कैसे हल करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है समाकलन, अब समाकलन के बाद दिया गया है cos 2x और ये दिया गया है आपका cos 4x dx। इसके बाद एक बार फिर हम यहाँ पर नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 2x फिर cos 4x dx, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2 का गुणा 2 का भाग करना होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इस तरीके का कोई भी पद समाकलित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसको सेटिंग करते हुए किसी नए रूप में कन्वर्ट ना किया जा सके। तो कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में 2 का गुणा 2 का भाग करने पर, समीकरण में 2 का गुणा व 2 का भाग देने पर ये हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद समाकलन ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 4x dx। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, अगर हम a बराबर 4x मान लें और a बराबर 2x मान लें, b बराबर 4x, तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है 2 cos a cos b। उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का है, तो यहाँ पर फार्मूला हमने अप्लाई किया 2 cos a cos b इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद ये बड़ा सा ब्रैकेट लग जाएगा और ब्रैकेट के अंदर समाकलन का निशान हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4x, ठीक है, प्लस cos ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4x, और इसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे, और आगे क्या हो जाएगा dx, ठीक। इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट हो जाएगा और ये समाकलन का निशान cos 6x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका dx प्लस ये हो जाएगा समाकलन का निशान, और ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, और आगे हो जाएगा dx, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है cos माइनस थीटा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका cos थीटा। इस आधार पर ये जो बनेगा जा करके वो हो जाएगा आपका 1/2, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट और ये समाकलन cos 6x dx, और ये हो जाएगा प्लस समाकलन cos 2x dx, और इसके बाद अब समाकलन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अब एक समाकलन का फार्मूला लग रहा है, फार्मूला हमने लगाया समाकलन cos x dx इज इक्वल टू, तो ये होता है आपका कितना cos x dx इज इक्वल टू तो अभी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रहे आपका cos x का होता है आपका sin x प्लस सी, और इसको हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे कितना, ये हो गया आपका sin 6x अपॉन 6x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हर में, तो आएगा आपका 6 और प्लस ये हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन हर में 2x का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस सी। अब हम अंदर गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका sin 6x अपॉन 12,
प्लस साइन 2x अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने आसानी से सवाल को सॉल्व कर दिया। हमारे पास नई एडिशन और पुरानी एडिशन दोनों ही पुस्तकें रखी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि पुरानी एडिशन में क्वेश्चन नंबर 3 कुछ डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से बताते हैं पुरानी पुस्तक से। आ जाइए हमारे पास, ये था पुरानी पुस्तक का सवाल और अब हम बताते हैं नई पुस्तक से। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और दोनों ही क्वेश्चन डिफर है। क्या है आपका, ये सवाल है आपका समाकलन, और ये आपका cos 2x, cos 4x और cos 6x, और ये हो गया आपका dx। यहाँ पर हम सवाल को हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको समाकलित करने के लिए एक नए तरकीब का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे कि समीकरण में 2 का गुणा 2 का भाग करने पर। लिख देते हैं समीकरण में 2 का गुणा 2 का भाग करने पर, समीकरण में 2 का गुणा हुआ 2 का भाग देने पर अभी हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा 2 cos 2x, cos 4x, cos 6x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब हमने देखा कि यहाँ पर 3 पद हैं, 3 पदों वाला कोई भी फार्मूला अपने पास नहीं होता, तो हम यहाँ पर हमने प्रयोजन किया, हमने विचार किया, विचार करके ही आप फाइनल करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया कि cos 2x, ठीक है, cos 2x को हमने कुछ देर के लिए बाहर कर लिया, ठीक है। आ जाइए भाई, cos 2x को हम कुछ देर के लिए बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पर हमने कर दिया cos 2x। अब ये हो जाएगा समाकलन, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका cos, ठीक, 2 cos, और ये हो जाएगा आपका 2 cos, और ये हो जाएगा आपका 4x और cos 6x, और यहाँ पर हो जाएगा dx। हमारा एक फार्मूला होता है, अगर हम a बराबर 4x माने b बराबर 6x, तो फार्मूला होता है 2 cos a cos b। उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये होता है आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब उस आधार पर यहाँ पर क्या बना, ये आपका बना 1/2, ये हो गया आपका cos 2x, बड़ा ब्रैकेट लग गया, अब ब्रैकेट के अंदर समाकलन का निशान लग गया, और ये हो गया आपका cos 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x, और इसके बाद हम यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, dx, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपका cos 2x, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसके बाद समाकलन का निशान लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका cos 10x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो फार्मूला होता है हमारे पास, फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता है cos ब्रैकेट में माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपका प्लस का cos 2x, और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये हो गया आपका dx। अब जो cos 2x पहले हमने बाहर निकाला था, अब हम उसको अंदर भेज दें और अरेंजमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, और बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया आपका cos 2x, ठीक, समाकलन का निशान लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका cos 2x, ये ब्रैकेट लगाएंगे पहले cos 2x, और ये हो जाएगा आपका cos 10x प्लस ये हो जाएगा आपका cos 2x गुणे cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x, ब्रैकेट बंद कर देंगे और बाहर करेंगे dx, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर वही चीज़ अप्लाई होगी कि हमको समीकरण में 2 का गुणा 2 का भाग करना होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, अलग अलग कर लीजिए, 1/2 देखिए सबके लिए, ठीक। तो ये एक एक के लिए अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे, 1/2 समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos 2x, ठीक है, cos 2x cos 10x dx प्लस 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 2x और dx, ठीक है, अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, इंटू 1/2। सभी लोगों को समझ में आया। और ये हो जाएगा समाकलन 2 cos 2x cos 10x और dx, इतना हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2। और देखिए भाई, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर थीटा, ठीक, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वो होता है cos स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला होता है। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे चूँकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से आ जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ पर अंदर हो जाएगा आपका इनटू, ये हो जाएगा आपका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, पहले इंटू ना करेंगे, ये इंटू हटा करके यहाँ पर समाकलन का निशान मार देंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन, और ये हो जाएगा आपका जा करके cos 2 और थीटा का मान है आपका 2x, ठीक है, और प्लस 1 और बाई 2 और इंटू dx, ये अपना अलग अलग हो गया। अब इसका अरेंजमेंट करते हैं, फिर वही देख रहे हैं कि ये जो पहला टर्म है प्लस के पहले वाला, इसमें a बराबर 2x मान लें, b बराबर 10x, तो ये लिखा है 2 cos a cos b। फार्मूला आपको मालूम है कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और ये हो जाएगा आपका जाकर के 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, ये आपका बनेगा जाकर के 1/4। इसके बाद समाकलन का निशान लगेगा और ये हो जाएगा आपका cos ये 2x प्लस 10x, ठीक है, इसके बाद प्लस cos ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, 2x माइनस 10x, ये हो गया आपका, और ये हम ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हुए लगा देंगे dx प्लस 1/2 इंटू, अंदर से कितना बाहर आ गया 1/2, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos 4x, ठीक है, cos 4x प्लस 1 इंटू dx। अब फाइनली अंतिम स्टेज पे चलेंगे जिसमें हम सभी का समाकलन करना प्रारंभ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, बड़े ब्रैकेट के बाद समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा आपका 10 और 2 12x, और आगे कर देंगे dx प्लस ये हो जाएगा समाकलन। अब यहाँ पर देखिए बचेगा cos माइनस 8x, और आपको पता है फार्मूला यहाँ पर पहले ही ऊपर लग गया है, cos ब्रैकेट में माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos 8x dx, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 1/4, और यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा और ये हो जाएगा समाकलन cos, ये हो जाएगा 4x dx प्लस समाकलन 1 इंटू dx। इतनी चीज़ें हो गई, बहुत बड़े सवाल में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे करते हुए ये। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला है आपका समाकलन cos x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका sin x प्लस c, अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, 1/4 बड़ा ब्रैकेट लग गया, और ये हो जाएगा आपका sin 12x अपॉन, नीचे हो गया आपका 12, प्लस ये हो जाएगा आपका cos 8x अपॉन 8, ठीक, बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस 1/4, और ये हो जाएगा आपका sin 4x अपॉन 4, प्लस यहाँ पर एक फार्मूला और लग रहा था समाकलन 1 इंटू dx, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस c, जहाँ c सभी को लिए हुए है, मतलब जितने भी c आए हुए हैं उन सारे c को हटा करके हमने एक बड़ा कैपिटल C अप्लाई कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका इसको सही तरीके से लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, पूरे से कॉमन ले लिया हमने 1/4, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 12x अपॉन 12 प्लस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, cos 8x का आएगा sin 8x, तो ये हो जाएगा आपका sin 8x अपॉन 8 प्लस sin
4x अपॉन 4 प्लस x अब प्लस c, और यहाँ पर हमने आंसर डाल दिया और लिख दिया जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को आपने एक्सरसाइज 7.3 के लिए पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने 2 बार रिपीट किया, एक नई बुक से और एक पुरानी बुक से। तो आपने देखा कि मैथमेटिक्स को अगर आप बहुत हल्के में लेंगे तो निश्चित ही आपको नुकसान होगा। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सवालों को पहले अच्छे से समझ लेंगे, उनमें किन टर्म को अलग करना है, किन टर्म को मानना है, कौन से टर्म के बीच में फार्मूला लग रहा है, ये सब अगर तय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।